और जब सारे कोफिशिएंट जीरो होने चाहिए तो हम एक ही वो वैल्यू देखेंगे जिसके लिए सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाए, मतलब एक ही वो वैल्यू जो इन तीनों में कॉमन हो। तो कौन सी वैल्यू तीनों में कॉमन है? तो अल्टीमेटली अभी तो हमने ये स्टडी किया कि क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट्स आ सकते हैं, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स कैसे आ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सारे कोफिशिएंट जीरो आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 5 रखो, 5 भी सेटिस्फाई करेगा, 10 रखो, 10 भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, मतलब कि इस इक्वेशन के जितने भी कोफिशिएंट है सब जीरो आ रहे हैं। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो गए, 2 ही रूट्स हो गए। लेकिन अगर इस क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट आ रहे हैं, इसका मतलब कि वो इक्वेशन क्या है, आइडेंटिटी। और अगर वो इक्वेशन आइडेंटिटी है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने आ जाएंगे, इनफाइनाइट। हेलो बच्चों, तो हमने अपने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल हो सकते हैं और इमेजिनरी हो सकते हैं। और वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, और अगर डी लेस देन 0 है तो रूट्स क्या हो जाते हैं, इमेजिनरी। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी इक्वेशन को स्टडी करने जा रहे हैं जो शायद तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन उसके 2 से ज्यादा रूट्स आ रहे हैं। अभी तक तो हमने जितनी इक्वेशन को स्टडी किया है, हमने ये स्टडी किया है कि अगर 1 डिग्री इक्वेशन है, मतलब लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो 1 डिग्री इक्वेशन का एक ही रूट आता है। अगर 2 डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 रूट्स आ जाते हैं। अगर 3 डिग्री इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट्स आ जाते हैं। अब इस इक्वेशन को देखना है हमको कि इस इक्वेशन के रूट्स कितने हैं और उसकी डिग्री क्या है। तो इस इक्वेशन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो भी इक्वेशन है, देखो, तो थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करके 1 मिनट इस पूरी इक्वेशन को देखो कि हो क्या रहा है, और इस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने की कोशिश करो अपने आप से कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ रहे हैं। ऐसे हिट एंड ट्रायल से कुछ रख के, और फिर देखो कि इसकी डिग्री क्या है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे x इक्वल टू ए को रख के देखते हैं। तो अगर x इक्वल टू ए हमने यहाँ पे रखा, x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू ए रखने पर क्या होगा, देखो x को जब a रखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, a माइनस ए 0, तो ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू 0 होगी। x को a यहाँ पे रखेंगे तो a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस बी कैंसिल, a माइनस सी कैंसिल, तो 1 आ गया। और यहाँ पे थर्ड टर्म में x को a रखेंगे तो a माइनस सी 0 आ जाएगा। तो जैसे हमने x इक्वल टू a रखा तो यहाँ पे आ गया 0 प्लस सेकेंड टर्म की वैल्यू 1, थर्ड टर्म 0, तो 1 इक्वल्स टू 1 आ गया, मतलब a इस इक्वेशन का रूट है। अब x इक्वल टू बी रख के देखते हैं क्या b इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब x इक्वल टू बी रखो यहाँ पे, तो जब x इक्वल टू बी रखेंगे तो x को b रखने पर क्या होगा, b माइनस बी, ये 0 हो जाएगी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म b माइनस बी, ये भी 0 हो गई, और थर्ड टर्म b माइनस सी, b माइनस ये तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 1। तो b भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x को c रखो, तो x इक्वल टू सी रखेंगे तो क्या होगा, तो अगर x इक्वल टू सी रखेंगे तो x इक्वल टू सी रखने पर c माइनस से c माइनस बी कैंसिल होके 1, x इक्वल टू सी रखने पर सेकेंड टर्म 0, थर्ड टर्म 0, तो वापिस से 1 इक्वल्स टू 1 आ गया, मतलब c भी इस इक्वेशन का रूट है। तो इस इक्वेशन के रूट आ गए a b c। हमने एक और रख के देखा, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू बी भी सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू सी भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर इस इक्वेशन की डिग्री को देखें, डिग्री मतलब क्या हुआ कि x का हाईएस्ट पावर क्या है। तो अगर x का हाईएस्ट पावर देखें तो जब इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ये x वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी तो x का हाईएस्ट पावर 2 आएगा। यहां से भी x का हाईएस्ट पावर 2 आएगा और यहां से भी x का हाईएस्ट पावर 2 आएगा, मतलब कि जो इक्वेशन हमको दे रखी है वो 2 डिग्री इक्वेशन है। अब अगर ये x में 2 डिग्री इक्वेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन रूट्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली अभी तो हमने ये स्टडी किया है कि क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट्स आ सकते हैं, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स कैसे आ रहे हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट फिर फेल हो जाएगा ऐसा तो भाई। तो इसको समझने के लिए एक इक्वेशन और समझते चलो, एक बहुत ही आसान सी इक्वेशन है, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये कितना डिग्री इक्वेशन होगा, 2 डिग्री। x का हाईएस्ट पावर 2 आएगा,
अब देखते हैं x की कौन कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है। x इक्वल टू 0 रखो, तो x को 0 रखेंगे तो ये 0 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और x को 0 रखेंगे तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगा 0 0 1, 1 इक्वल्स टू 1 आ गया, तो 0 इसका रूट होगा। x को 1 रख के देखते क्या 1 इसका रूट है, तो x को 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ पे x को 1 रखेंगे तो 1, यहाँ पर x को 1 रखेंगे 2 और ये 1, तो वापस से 4 इक्वल्स टू 4 आ गया, तो 1 भी इसका रूट हो गया। x को 2 रखेंगे तो यहाँ पे x को 2 रखो 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे x को 2 रखेंगे तो 4, 4 प्लस 1, तो वापिस से 9 इक्वल टू 9 आ गया। तो x 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, लेकिन ये तो 2 डिग्री इक्वेशन है। इसको एक्सपेंड करके देखते हैं क्या हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे पता तो चले। इसको एक्सपेंड करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये आएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको उधर ले जाओ तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। आ रहा है समझ में, ये इक्वेशन क्या है। तो यहां पे क्या आ रहा है, सारे कोफिशिएंट 0 आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 5 रखो 5 भी सेटिस्फाई करेगा, 10 रखो 10 भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो इक्वेशन थी ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, मतलब कि इस इक्वेशन के जितने भी कोफिशिएंट है सब 0 आ रहे हैं। अब जब सारे ही कोफिशिएंट 0 हो गए तो x का वैल्यू कुछ भी रखो, x को 1 रखो 2 रखो 3 रखो 5 रखो कुछ भी रखो, ये हर x के लिए ट्रू होगा। और कोई भी ऐसी इक्वेशन जो हर x के लिए ट्रू है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी। तो वो इक्वेशन जो हर x के लिए ट्रू है वो क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी। तो यहां पर हो क्या रहा है, देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो गए, 2 ही रूट्स हो गए, लेकिन अगर इस क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट आ रहे हैं इसका मतलब कि वो इक्वेशन क्या है, आइडेंटिटी। और अगर वो इक्वेशन आइडेंटिटी है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने आ जाएंगे, इनफाइनाइट, राइट। तो यहां पे जो इक्वेशन दे रखी है अगर इस इक्वेशन को पूरा मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेके, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन x से कितने रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए बी सी। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x के ए बी सी 2 से ज्यादा रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं इसका मतलब कि ये इक्वेशन क्या है, आइडेंटिटी। अगर इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाओगे, सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। और अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। तो समझ में आया। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, वो इक्वेशन जो हर x के लिए ट्रू है। और अगर ये इक्वेशन आइडेंटिटी है तो इस इक्वेशन की कितने सॉल्यूशंस मिलेगी हमको, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन में अगर ये आ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे इनफाइनाइट, न 3 हो गए न 2 हो गए, इनफाइनाइट रूट्स हो गए, राइट। तो आइडेंटिटी क्या होता है, पहला पॉइंट, आइडेंटिटी वो इक्वेशन होती है जो हर x के लिए ट्रू है, और आइडेंटिटी के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाते हैं, इनफाइनाइट। तो इफ, तो यहां पे कंसेप्ट आता है इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, if this equation is satisfied by more than, तो किसी भी क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट्स हो गए, बट इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन 2 values of x, more than 2 values of x, then this equation is called an identity। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, then this equation is called an identity, right। and if ax square plus bx plus c equal to 0 is an identity in x, if this equation is an identity in x, तो फिर क्या होगा,
इफ दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी इन एक्स देन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। तो कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी कब होगी? जब उसके सारे के सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। a भी 0 होना चाहिए, b भी 0 होना चाहिए, c भी 0 होना चाहिए। तो a का मतलब क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b का मतलब क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ x। और c का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट टर्म। तो कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी कब होगी? जब उसके सारे के सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे, तभी उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी इन x। और अगर ये इक्वेशन आइडेंटिटी है, अगर ये इक्वेशन आइडेंटिटी है तो इसके कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल एक्स। तो आइडेंटिटी समझ में आया? तो कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी कब होगी? अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स आते हैं, अगर क्यूबिक इक्वेशन के मोर देन 3 रूट्स आते हैं, तो वो इक्वेशन क्या होगी? आइडेंटिटी। और कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी कब होगी? जब उसके सारे के सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। तो अगर सारे के सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी इन एक्स। और अगर ये आइडेंटिटी है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे? इनफाइनाइट। एक्स को कुछ भी रखो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, राइट? तो आइडेंटिटी क्या है समझ में आ गया। अब इसके ऊपर एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये अब ये क्वेश्चन है, इफ दिस इक्वेशन, इफ दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। तो एक एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप कुछ दे रखा है। अब हमको दे रखा है कि दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। तो हमको पता है कि अगर ये इक्वेशन हर एक्स के लिए ट्रू है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है? आइडेंटिटी। तो या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली लिख देंगे कि दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी इन एक्स, देन फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, या ऐसा लिख देंगे दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। एक्स का वैल्यू कुछ भी हो, यह हमेशा ट्रू होना चाहिए। तो अगर ये हर एक्स के लिए ट्रू होना चाहिए, इसका मतलब इक्वेशन क्या होगी? अगर ये इक्वेशन हर एक्स के लिए ट्रू है, अगर हर एक्स के लिए इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, तो ये इक्वेशन क्या हो गई? आइडेंटिटी। और अगर इक्वेशन आइडेंटिटी है तो क्या कंडीशन लगाएंगे? ये जितने भी कोफिशिएंट है ये सब क्या होने चाहिए? 0। कोई भी एक कोफिशिएंट 0 होने से चलेगा कि सारे 0 होने चाहिए? तो यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, किसी भी एक कोफिशिएंट को 0 कर देते हैं। अब गलती कैसे करते देखो बताते हैं। तो पहले इसको 0 कर देंगे, तो ये कोफिशिएंट 0 कब होगा? ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ए इक्वल टू प्लस माइनस 1। दो सोल्यूशन आ गए। ये 0 कब होगा? ए क्यूब माइनस ए इक्वल टू 0, ए कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ए का डिग्री 3, मतलब 3 सोल्यूशन आएंगे। ए माइनस 1, ए प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू क्या आ गया? 0। इसको 0 से इक्वेट करो, 1 माइनस 1। ये कब 0 होगा? ए इक्वल टू 1। तो बच्चों को इतना आइडिया लग जाता है कि ये इक्वेशन आइडेंटिटी है, मतलब कि कोफिशिएंट को 0 करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 कर दिया तो ए आ गया प्लस माइनस 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 0 कर दिया तो ए आ गया 0, 1 माइनस 1। और कांस्टेंट टर्म को 0 कर दिया तो ए आ गया 1। अब बच्चे लोगों को क्या लगता है कि पॉसिबल वैल्यूज, मतलब जो भी वैल्यूज है लिख दो। तो ए इक्वल टू 0 भी लिख देंगे, 1 भी लिख देंगे, माइनस 1 भी लिख देंगे। लेकिन आइडेंटिटी के लिए क्या जरूरी है? आइडेंटिटी के लिए सारे कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो अगर a इक्वल टू 0 की बात करते हैं, a इक्वल टू 0 पर सारे कोफिशिएंट 0 होगी क्या? नहीं होगे। अगर a को 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 1। तो माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो आइडेंटिटी के लिए क्या जरूरी है? जितने भी कोफिशिएंट है सब 0 होने चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी 0 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी 0 होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म भी 0 होना चाहिए। और जब सारे कोफिशिएंट 0 होने चाहिए तो हम एक ही वो वैल्यू देखेंगे जिसके लिए सारे कोफिशिएंट 0 हो जाए, मतलब एक ही वो वैल्यू जो इन तीनों में कॉमन हो। तो कौन सी वैल्यू तीनों में कॉमन है? a इक्वल टू 1। तो अगर a इक्वल्स टू 1 की बात करें, a इक्वल्स टू 1 पर ये भी 0 हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1 पे कोफिशिएंट ऑफ x भी 0 हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1 पे कांस्टेंट टर्म भी 0 हो जाएगी, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी। तो एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज a इक्वल्स टू 1। ये करेक्ट आंसर है। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन में आइडेंटिटी वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। आइडेंटिटी का कंसेप्ट आपको कैसा लगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे कुछ छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स
तो एक कंसेप्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट क्या होता है, किस तरह से अगर हमको रूट्स दे रखे तो हम इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या किया है, इक्वेशन पता है तो रूट्स फाइंड कर लिए। अब हम देखेंगे रूट्स पता है तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। तो डायरेक्टली हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। तो इन दोनों कंसेप्ट को सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।